ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी साईं भक्तों को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा के असीम चरणों में प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे बाबा का दिन है और आज हमारे बाबा ने आप सभी के लिए बहुत ही दो सुंदर से संकेत भेजे हैं और जो भी सच्चे मन से गुरुवार के दिन इन संकेतों के माध्यम से इस वीडियो को अंत तक सुनेगा, बाबा की असीम कृपा उस पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए सबसे पहले बाबा को धन्यवाद करते हैं। बाबा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आप हर पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब मन निराश होता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब भी आप अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। आपकी कृपा और आशीर्वाद ही हमें हर संकट से लड़ने की शक्ति देता है। बाबा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन के हर अंधकारमय क्षण में प्रकाश बनकर हमारा मार्गदर्शन किया। जब हम परेशानियों से घिरे होते हैं, तब आप किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं और हमें ये एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी श्रद्धा और सबूरी की शिक्षा हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना सिखाती है। बाबा, हमारे परिवार की रक्षा करने, हमारी चिंताओं को दूर करने और हमारे जीवन में आशा का दीप जलाए रखने के लिए आपका हृदय से आभार। हमें विश्वास है कि आपकी कृपा से हर कठिनाई आसान होगी और हर बंद रास्ता अवश्य खुलेगा। बाबा, हमारे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे और हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम हर परिस्थिति में आपका स्मरण करें और आपके बताए हुए मार्ग पर चलें। आपके चरणों पर हमारा बार बार प्रणाम। तो आइए बाबा का धन्यवाद करने के बाद अब हम अपनी वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। और बाबा ने आपके दो बहुत ही स्पेशल श्रद्धा और सबूरी दो संकेत भेजे हैं। तो आपको श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुनना है और आपके मन में जो भी संकट है, परेशानी है या कोई भी सवाल है बाबा से, तो आप अपने मन ही मन में श्रद्धा और सबूरी में से किसी एक को चुन लीजिए और उसके बाद सच्चे मन से जो प्रश्न है वो बाबा के श्री चरणों में रखिए और बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए अपने जो भी आपके मन में दुविधाएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, उस संकट चल रहे हैं, उन सभी को बाबा से कह दीजिए। और कहने के बाद बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, आपके श्री चरणों में हमने अपने संकटों को या फिर समस्याओं को रख दिया है। अब सब कुछ बाबा आप ही के हवाले हैं। जो आप करेंगे सही करेंगे और हमारे लिए जो बेहतर और अच्छा होगा वही करेंगे। उसके बाद आपको श्रद्धा और सबूरी में से जो चुना है आपने, जिन भी साईं भक्तों ने श्रद्धा को चुना है, उसमें हमारे बाबा ने क्या उत्तर भेजा, आइए जानते हैं। जिन भक्तों ने श्रद्धा को चुना है उसमें हमारे बाबा कहते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो कुछ घट रहा है। ईश्वर पर यानी अपने साईनाथ पर आस्था बनाकर रखिए। मन में के विपरीत हो तो दंड होता है, किंतु मन से स्वीकार कर लो तो दंड ताप या प्रायश्चित बन जाता है। श्री राम की और भगवान साई राम की उपासना करें। बाबा कहते हैं जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वे केवल एक संयोग नहीं है, कई बार ये हमारे पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का भी परिणाम होता है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर, अपने साईनाथ पर विश्वास बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। जब मनुष्य हर परिस्थिति का विरोध करता है, क्रोध करता है या ईश्वर से शिकायत करता है तो उसका मन और अधिक अशांत हो जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति श्रद्धा सबूरी के साथ ये सब स्वीकार करता है कि बाबा, जो हो रहा है सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है और मेरे कर्मों के अनुसार ही हो रहा है, मुझे इसे सहने की शक्ति और सही मार्ग दिखाइए, तब वही कठिन समय उसके लिए एक सीख और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने कर्तव्य पूरी निष्ठा से करते रहें और परिणाम बाबा पर छोड़ दें। इसलिए
साईनाथ की उपासना करें, उनका नाम जप करें, जीवन में श्रद्धा सबूरी को बनाए रखें। विश्वास रखिए, बाबा हर कठिन परीक्षा के बाद आपके लिए एक नया और उज्जवल भविष्य आपके लिए तैयार करेंगे। जो आज कष्ट दिखाई दे रहे हैं वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख और आशीर्वाद बन सकते हैं। चलिए जानते हैं जिन भक्तों ने सबूरी को चुना है उसमें हमारे बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं। बाबा कहते हैं, श्री साईनाथ के चरणों का दास बनकर रहने में ही ईश्वर के सारे सुख हैं। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी साईं की भक्ति में मन रमता है। अर्थात संसार का सबसे बड़ा सुख धन, वैभव या पद में नहीं है, बल्कि साईं के चरणों में समर्पित जीवन है। जो व्यक्ति स्वयं को साईं बाबा का सेवक मानकर विनम्रता, श्रद्धा और सबूरी से और प्रेम से जीवन जीता है, उसके मन में शांति, संतोष और आनंद का वास होने लगता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसे भी हों, बाबा का भक्त भीतर से कभी अकेला नहीं होता है। कहा जाता है कि सच्ची भक्ति हर किसी को सहज रूप से प्राप्त नहीं होती है। जब पूर्व जन्मों के शुभ कर्म और पुण्य फलित होते हैं तब मन में अपने ईश्वर के प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है। साईं बाबा का नाम सुनकर हृदय में प्रेम जागता है, उनके दर्शन की इच्छा जागने लगती है और उनके चरणों में बैठने का मन करता है। यह भी बाबा की विशेष कृपा का ही संकेत होता है। इसलिए जो व्यक्ति साईनाथ के चरणों का आश्रय लेता है, जीवन में सबूरी को बनाए रखता है, उनके जीवन में धीरे धीरे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, मन को शांति मिलती है और बाबा की कृपा से हर कठिन मार्ग भी सरल लगने लगता है। तो आशा करती हूँ आपको इन संतोषों, श्रद्धा, सबूरी संकेतों के माध्यम से आपके प्रश्नों के जवाब जरूर मिल गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम, जय जय साई राम अवश्य लिखें। ओम साई राम, जय जय साई राम। बाबा आप सबका भला करेंगे।